इस समय मौजूद है ठीक मां शारदा के प्रथम नंबर गेट पर है और आप जहां तक की देख पा रहे हैं भीड़ जबरदस्त है, हजारों की संख्या में है, चल पाना मुश्किल है। और यहाँ से सीढ़ी करीब 1100 के लगभग सीढ़ी चढ़कर हम लोग माँ के दरबार में पहुंचे हैं। और आज आप देख पा रहे हैं जहाँ तक की वर्षा ने भी बहुत अच्छा साथ दिया है और सावन का महीना है तो बहुत अच्छा पहाड़ी को आप देखेंगे तो प्राकृतिक उसका भी बयान एक अद्भुत नजारा आपको दिखाई देगा। इस संबंध में हमारे साथ मौजूद है और भैया से जानेंगे। सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रियांशु वर्मा है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, जिला नरसिंहपुर से। नरसिंहपुर से। आप कितनी बार यहाँ पर आए? मैं यहाँ पे लगभग 2 से 3 बार आ चुका हूँ। क्या देखा जैसे आप यहाँ पर गए मंदिर में, आपने क्या देखा? यहाँ पे माता रानी की कृपा सभी भक्तगणों पर बनी रहती है। जैसे कि यहाँ पे सुबह प्रातः काल माता के दरबार में फूल चढ़े मिलते हैं या उनका श्रृंगार वगैरह रहता है, जो आला वगैरह रहते हैं वो लोग आते हैं सुबह। और दरबार खोलने से पहले ये चीजें हम लोग को अंदर देखने को मिलती हैं। कोई करता नहीं है, कोई पुजारी इस मंदिर में नहीं रहता, मतलब रात में कोई भी नहीं रहता है यहाँ पे। लेकिन सुबह जब दरबार खोला जाता है तो यहाँ पे माता रानी के चरणों में पुष्प वगैरह और उनका श्रृंगार वगैरह हमको देखने को यार मिलता है। तो माता रानी की कृपा तो रहती है, सभी भक्तों जो भी मनोकामना रहती है सभी की पूरी होती है। और जो माता रानी का 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है मैहर में, तो आप लोग भी दर्शन करने जरूर आए और आपकी जो भी मनोकामना है वो आपकी जरूर पूरी होंगी। तो भैया आप यहाँ पर आइएगा, जो कि मध्य प्रदेश के सतना जिले में मैहर एक ऐसा स्थान है, अद्भुत चमत्कार स्थान है कि जहाँ पर हर दिन हजारों की भीड़ रहती है और मंदिर की कई मान्यताएं। भैया भी मौजूद है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश साहू है, मैं नरसिंहपुर जिले से हूँ। तो आप कितनी बार यहाँ आए? मैं 2 से 3 बार आ चुका हूँ। क्या देखा, आपको क्या अच्छा लगा यहाँ पर मंदिर में आने से? यहाँ मतलब मंदिर की जो सुंदरता है और जो भव्यता है, जो मान्यताएं हैं वो बहुत प्रचलित हैं हमारे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में। और यह एक 52 शक्तिपीठ में से एक माँ का शक्तिपीठ भी है, माँ सती का। और मुझे यहाँ आके अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। तो भैया जरूर आइएगा, आप लोग देखिएगा। अब हम आपको यहाँ से माँ के मंदिर के और तमाम सीढ़ियों के और कई चमत्कारी शक्तियों के दर्शन आपको अवश्य कराएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। इस समय हम लोग मौजूद हैं सतना जिला की जो मैहर है, मैहर की शारदा माँ के दर्शन आज हम आप लोगों को करवाएंगे। और मैहर की जो शारदा माँ है उनके बारे में कहा जाता है कि आला उदल थे जो महुए वाले, उनकी कुल देवी। ऐसा मानना है कि आला ने करीब 12 साल जब तपस्या की थी तो कुल देवी को प्रसन्न किया था। और जब भी आला कुल देवी को सुनाता था तो कुल देवी तत्काल प्रकट हो जाती थी। तो आइए हम उस कुल देवी के दर्शन कराएंगे जो करीब 500 ईसा पूर्व का मंदिर है। तो यहाँ से पहाड़ी पर सीढ़ियों के माध्यम से जाना पड़ रहा है। तो आइए हम आप लोगों को ले चलते हैं, माँ शारदा के दर्शन कराएंगे। और आज हम आप लोगों का वहाँ पर पहाड़ी पर जिस चीज़ जो प्राकृतिक धरोहर के रूप में मौजूद है, हम आप लोगों का उसको जरूर आप लोगों से मिलवाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तो हम लोग अभी अड्डा पे पहुंच चुके हैं माँ शारदा मैया के। यहाँ से 200 सीढ़ी और अभी चढ़ेंगे जो माँ शारदा मैया के मंदिर तक पहुंच पाएंगे। और टेढ़ी बेढ़ी रास्ताओं से होते हुए हम लोग चल रहे हैं। और अभी जहाँ तक कि आप लोगों का जो आला उदल की कुलदेवी कही जाने वाली शारदा मैया के हम दर्शन कराएंगे। और कहा जाता है कि यहाँ पर आला और उदल सुबह से माँ को फूल पत्ती चढ़ाने के लिए आते हैं, ऐसी मान्यताएं हैं। और कहा जाता है कि इसी जगह पर आला ने 12 साल तपस्या की थी जब देवी माँ को प्रसन्न किया था। तो जगह जगह देवी माँ का भी उल्लेख मिलता है आला उदल में, आप लोगों ने सुना है। तो आइए हम आप लोगों को अभी और आगे ले चलते हैं, शारदा माँ के दर्शन अवश्य कराएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। माँ शारदा का मंदिर बहुत प्राचीन है। ऐसी मान्यता है कि 500 ईसा पूर्व के लगभग का माना जाता है। तो यहाँ
आला उदल दर्शन करने के लिए रोज सवेरे से आते हैं, ऐसी भी मान्यताएं कहा जाता है। और एक और अजीब मानता है कि यहाँ पर इस पहाड़ी पर रात में शाम के कोई भी नहीं रुकता है। ऐसी कई मान्यताएं हैं, इसके बारे में हम आप लोगों तक जरूर पहुँचाएंगे। यहाँ बीचों बीच आ चुके हैं और माँ शारदा का मंदिर यहाँ से चंद दूरी पर है, ज़्यादा दूरी नहीं है। और यहाँ से जो कि साइड पर देखने से ऐसा लगता है इस पहाड़ी पर कि हिमालय पर हम आ चुके हैं। और हिमालय की पहाड़ी से कम सौंदर्य नहीं लगता है। गिरा चारों तरफ घिरी पहाड़ी, नीचे खाई और तमाम चीज़ें हैं। तो हम आप लोगों का वो भी नज़ारा दिखाएंगे जो कि यहाँ से नीचे देखने पर कई मीटर गहरी खाई है और अगल बगल में यहाँ से पहाड़ियाँ भी मौजूद हैं। तो हम वो भी नज़ारा आप लोगों तक जरूर पहुँचाएंगे। तो भैया इस समय हम मौजूद है जो माँ शारदा माँ है, शारदा माँ के हवन कक्ष में मौजूद है। और हमारे साथ यहाँ के जो हवन कक्ष के पुजारी जी हैं वो मौजूद हैं। तो उनसे थोड़ी चर्चा हुई है, हम बैठ के चर्चा करेंगे। तो गुरु जी सबसे पहले आप ये बताएं, जैसे जी हवन कुंड है, कब से हवन चल रहा है और माँ के बारे में कोई खास वजह है तो विशेषताएं बताएं। ये जगत जननी जगदम्बा का हवन जब से माता रानी का प्रादुर्भाव हुआ तब से निरंतर चल रहा है। माता रानी की कहानी ये है कि जब भगवती का यहाँ प्रादुर्भाव हुआ तो एक ग्वाले को गाय चराते हुए माँ का दर्शन हुआ, जिसने जाके राजा को बताया और राजा ने फिर यहाँ सारी व्यवस्था करके और आज माता रानी के दरबार में आनंद ही आनंद छाया हुआ है। शारद बोल विनय सुर करही 12 बार पायल परही। श्री सीताराम नाम महाराज जी की जय हो। तो भैया जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, बढ़िया सावन का मौसम है और वर्षा भी झमाझम हो रही है। तो आज का आनंद ही कुछ और है। और हमारे साथ जो यहाँ के हवन करता पुजारी जी हैं, तो आप लोगों ने सुना होगा। पुजारी जी हमारे दर्शकों का एक बात और आप बताएं कि वैसे कितने समय का मंदिर है देवी का और कब से ये हवन सामग्री करीब कितने समय हो चुका है? 5000 पूर्व से 5000 वर्ष पूर्व से चल रहा है निरंतर। और हवन सुबह आरती से लेके आरती तक शाम को होता। भक्त गढ़ाते हैं, हवन करते हैं और मुस्कुराते जाते हैं। मनोकामना की सिद्धि होती है, यही माँ की कथा है। तो करीब 5000 वर्ष पहले की बात है भैया, जब से महाराज जी का कहना है कि किसी ग्वाले यहाँ पर आया तो उसको माँ ने चमत्कारी रूप में दर्शन दिए। और कई विशेषताएं हैं कि मंदिर की, तो हम गुरु जी से और भी पूछेंगे। गुरु जी जैसे कि कहा जाता है कि किसी ने जल नहीं चढ़ा पाया है आज तक, तो आप बताएं। अरे जल चढ़ाया, यहाँ तो फूल चढ़ता है। जल चढ़ाने की बात तो क्या, यहाँ तो फूल चढ़ता है अर्घ द्वारा। आधार नित्य प्रति पूजा करता है यहाँ सुबह आकर के। इसके बाद हमारे पुजारी जी पूजा करते, ऐसा बताते हैं हम लोग नहीं कि माँ के दरबार में आके देखते हैं। दरबार में पुजारी जी इस बात का प्रमाण देते हैं। सदा मुस्कुराइए ऐसा कहते हैं। और माँ की कृपा है ये जो आप लोग यहाँ आए हैं इस उत्सव में मिल रहे हैं। सावन का महीना है और यहाँ तो कितने श्रद्धालु आते हैं जिनकी मनोकामना पूरी होती है। तो यहाँ पर भैया ये तो विशेषता है, यहाँ की मान्यता है कि जो यहाँ पर आज भी आला आते हैं और माँ को सबसे पहले जल चढ़ाते हैं। और कई मान्यता है यहाँ पर, जैसे कि आप लोगों ने आला उदल में सुना है माँ शारदा, जो कहा जाता है कि माँ शारदा आला उदल की जो माने माँ शारदा थी, तो आला उदल की कहा जाता है कि जो माँ शारदा है तो ये वही शारदा है। यहाँ पर आला की जो कुल देवी कहा जाता है। और कई बार आला उदल ने बल चढ़ाया है, इंदल का बल चढ़ाया है, कई लड़ाइयों में स्वयं का बल चढ़ाया है। तो तमाम जो यही देवी है। और भी महाराज जी से इसके देवी के बारे में चर्चा, और क्या क्या चमत्कार है। देवी नहीं आ नंद गोप ग्रहे जाता यशोदा कर संभा ततस्तौ ना सस्यामी विंध्याचल निवासिनी। वो शारदा है जो स्वयं भू है, प्रकट होती है। इसको पैदा नहीं होने का कि पैदा होती है, पैदा होने वाली देवी स्वयं भू है, ये स्वयं प्रकट होती है। जिसको देवता आज विनती करते हैं बार बार कि हमारे कष्ट को दूर करो माँ, हम आपको विनती करते हैं। यही आके पुनः प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देती है और मनोकामना
पूर्ण करती है। जैसे गुरुजी कहा जाता है कि आला उदल है, आज भी आला उदल अजय अमर है, तो क्या आल्हा अमर है? आल्हा अमर है, उदल को नहीं बताया जाता है। आल्हा के द्वारा पूजा बताई जाती है। आल्हा को यहाँ शीश काट के चढ़ाया जाए, बताया जाता है कि हिंगलाज में उसने शीश काट के चढ़ाया था और वो अमर है। और ये शारद आज की नहीं है, ये आज की है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग सब युगों में विद्यमान है और सब दिन रहेगी, ऐसा प्रमाण में मिलेगा। माँ की कृपा होगी। मुस्कुराओ। तो भैया हम अब विराम लेते हैं अपनी बाड़ी को, आगे जो भी अपडेट होगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो बस अब आखिरी पड़ाव है और यहाँ से चंद दूरी पर ठीक माँ का दरबार है और बस ठीक पहुँचने ही वाले हैं। तो आप लोगों को जिस चीज़ की प्रतीक्षा थी हम उनके दर्शन अवश्य करवाएंगे। ले चलते हैं उसी माँ के पास जिसका नाम वेदों पुराणों में वैरत है। तो ठीक उसी जगह पर हम लोग पहुंचने वाले हैं। यहाँ से चंद दूरी पर माँ का दरबार है और जहाँ तक कि आप लोग देख पा रहे हैं भीड़ ज़बरदस्त है। किस प्रकार से धीरे धीरे एक एक सीढ़ी को निकल पाना मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं थोड़ी सीकड़ापन होने के कारण एक एक व्यक्ति को निकल पाना मुश्किल है। धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं और आगे माँ की बहुत जल्दी आप लोगों तक दर्शन अवश्य कराएं। तो भैया अंतिम पड़ाव भी हम लोग कर चुके और जहाँ तक कि यहाँ से 10 सीढ़ी और गुजरना पड़ेगा। माँ का मंदिर आ चुका है। तो हम आप लोगों का माँ के मंदिर के दर्शन करवाने ही वाले हैं और यहाँ से पहुँचने वाले हैं। रानी का पड़ेगा। भोजन करना प्रतिबंधित है। नाले तोड़ते भोजन करते पाए जाने पर 500 रुपया जुर्माना बंदा होगा। चारों तरफ CCTV कैमरे लगे, कैमरों की निगरानी में है। कोई भी ऐसा फायदा करे जिससे आपको परेशानी हो। रुपया पैसा सोना चांदी जो भी हो
पहुंच गया। हे माँ सबकी रक्षा करना। लाइन लगा कर आओ। बहुत पीछे होंगे सब लगातार आ रही पगल आई नहीं जे अंदर घुस रहे हैं ना जबरदस्ती इधर से, तो जबरदस्ती नहीं कीजिए ना। लाइन छोड़ के निकल गया बाहर। तो विधानसभा कवरेज करूँ, हमने लोकसभा कवरेज नहीं। करिए आप लोग मोबाइल बंद करिए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, मंदिर के ठीक सामने है और यहाँ से ज़्यादा सीढ़ी नहीं है, 10-15 सीढ़ी और हम लोग चलेंगे और यहाँ से मंदिर के दर्शन भी आप लोगों का जरूर कराएंगे, क्योंकि बड़ी मशक्क़त के बाद एक सीढ़ी चढ़कर हम लोग मंदिर पर पहुँचने वाले हैं। और जहाँ तक कि आप लोग देख पा रहे हैं, ऐसी भीड़ में कवरेज कर पाना बहुत मुश्किल का काम है। अब और जहाँ तक आप लोग देख पा रहे हैं, ये धुंध जैसा छाया हुआ है, ये चारों तरफ धुंध जैसा है। हम आगे भी आप लोगों का जरूर बताएंगे।